अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट, क्लर्क, कोर्ट रीडर्स और स्टेनो और साथ में प्यून की आज हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें 20 सेक्शन का पीटी में जो मार्क्स होगा वो 20 क्वेश्चन होगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग अभी तक इस पर 1 से लेकर 30 सेट कर चुके हैं। आज का जो सेट होगा वह 14 सेट है। तो यदि इस चैनल पर आप लोग अभी तक 1 से लेकर 30 सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जाकर आप देख लीजिए और साथ ही हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद इस पर जो है हिंदी का सेक्शन भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन। (21 to 23) जो दिया हुआ है, विच वन इज मिस स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। इसमें से मिस स्पेल्ड खोजना है। पहला जो है फेटल है, बिल्कुल सही है। टेकल, बी का ऑप्शन जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेकल लिखा हुआ है। टेकल का जो स्पेलिंग होता है TACKLE होता है। टेकल, टेकल का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, किसी को काबू में करना। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है एरर है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं। फ्राइट, बिल्कुल सही है, भयभीत होना होता है। फ्रेंड, ये हम नहीं बताने वाले हैं बॉस, फ्रेंड का स्पेलिंग हम नहीं बताने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी में गलती है, क्योंकि फ्रेंड का स्पेलिंग क्या होता है, FRIEND होता है, IEND होता है। तो इस चीज़ को आप लोग इतना छोटा छोटा माइनर स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा तो आप लोगों को ध्यान देना है। और इसी तरह के ही ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखा जाए, असिस्टेंस। असिस्टेंस में क्या होता है, ASSISTE के स्थान पर क्या होता है, ए होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन भी क्या होगा, बी में एरर पार्ट है। बाकी पार्टिसिपेंट हो चाहे एक्सचेंज हो, ये सभी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक से 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, मदर बैक वाज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। सॉरी, मैं इसमें बता दूं आप लोगों को, टू, TOO एडजेक्टिव और टू का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अगर देख लिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा थोड़ा सा। लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट, यहाँ पर सिक का मतलब होता है बीमार होना, श्योर का मतलब कड़वा होता है, सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है। और अगर आप शोर का मतलब नहीं जानते हैं तब भी देखिए आप लोग इसको कैसे बनाइएगा, ये आपको हम बता रहे हैं। पहले इस जो है उसी से मीनिंग निकालते हैं। माँ की पीठ में, टू एडजेक्टिव टू, ये जैसे ही दोनों लग गया, दोनों पार्ट, मतलब इसका कहीं ना कहीं मीनिंग होगा क्या, अधिक देने वाला। तो मदर बाइक बाज टू वर्क, यानी यहाँ काम अधिक किया गया है। अगर काम अधिक किया गया है तो क्या हो जाएगा, अगर कोई काम अधिक करेगा, लंबे समय से करेगा, ठीक है, तो उसके बैक यानी पीठ दर्द होने की बात हो रही है।
सो सी ले डाउन टू रेस्ट। अगर दर्द होने की बात हो रही है, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आप इसको आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि सिक बीमार तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बीमार होगा तो लंबे समय तक वो वर्क कर नहीं सकता, ये करवा तो हो नहीं सकता, और सॉफ्ट का मतलब मुलायम भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर तीनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और बच क्या ऑप्शन नंबर। अब इसका सही मीनिंग की बात की जाए तो माँ की पीठ में अब और अधिक दुखने लगी थी, इसलिए वह आराम करने के लिए लेट गई। ये इसका सही मीनिंग था। आप अगर टूटी फूटी मीनिंग भी इसका निकाल लेते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। यहाँ पर एक देखिए कि बुक की बात हो रही है। यहाँ वार एंड पीस जो है एक बुक की बात हो रही है कि वार एंड पीस एक किताब है जो कि जिसकी लेखक जो है लियो टोल्स्टॉय जी हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर भी देखिए एलिमिनेट की विधि से आप बहुत सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में कर सकते हैं, खास करके फिल इन द ब्लैंक्स में, अगर आप मीनिंग को थोड़ा निकाल पा रहे हो तो। अब नोटेबल है, सेलिब्रेटेड है, ठीक है, और बाकी जो है डिस्टिंग्विश है और मास्टरपीस है। अब यहाँ पर देखिए वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय, तो नोटेबल तो हो ही नहीं सकता है और ना ही उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। सेलिब्रेट किस चीज़ का सेलिब्रेट करें, वार एंड पीस इज ए डैश रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जा रहा है मास्टरपीस। वार एंड पीस इज ए मास्टरपीस रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सिचुएशन बिकम डैश आफ्टर द स्क्यूफल बिटवीन द फार्मर एंड द पुलिस। सपोज डैट आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, उसके बाद इसका हमको कैसे निकालना। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन तो पता होगा, द सिचुएशन बिकम का मतलब पता है, ये एक वर्ब है, होना होता है। सिचुएशन बिकम आफ्टर फार्मर एंड पुलिस, इतना तो आपको पता चल गया कि सिचुएशन क्या होगा, खराब होगा। किसकी वजह से, क्योंकि किसान और पुलिस के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, पुलिस और किसान के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, हाथापाई हो रही है। तो क्या होगा, सिचुएशन जो होगा क्या होगा, या तो सिचुएशन दो ही हो सकता है, यहाँ पर सिचुएशन जो है दो ही हो सकता है, या तो रोष हो सकता है, रोष का मतलब होता है खराब, और दूसरा हो सकता है जो कि ऑप्शन में है नहीं, और दूसरा जो इसमें जा सकता है वो सीरियस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो सिचुएशन बिकम, इसका मतलब जो होता है वो होता है हाथापाई करना। पुलिस और किसान के बीच में क्या है, हाथापाई हो गया, जिससे सिचुएशन क्या हो गई, सीरियस हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इट इज ए बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज ए डैश फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। यहाँ पर देखिए कह रहा है फिजिकल एक्सरसाइज इज ए डैश फॉर क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड द माइंड। फिजिकल एक्सरसाइज आवश्यक है, इससे क्या होता है, हमारे बॉडी और माइंड को क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलन करता है। तो यहाँ पर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ये नहीं हो सकता। फोर्सफुल, ढकेलता है, नहीं। डिमांड करेगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसेंशियल करेगा। अगर इसेंशियल का मतलब आप लोगों को नहीं भी पता है तब भी इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर है। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक है, कि फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, आवश्यक है, जो कि बॉडी और माइंड को बैलेंस करने के लिए। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द नोवेल प्रेजेंट ए थीम ऑफ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए थीम ऑफ
ठीक है, बिट्रेयल है, इसका मतलब होता है आत्मघाती, इन ए डैश मैनर। अगर मैनर की बात किया गया है, ठीक है, नोबल प्रेजेंट्स जो किया गया है, इसका थीम दिया गया है, तो ये क्या होगा, कैसा होगा, स्किलफुल होगा, स्किलफुल। अर्थात कहने का मतलब है कि एक नोवेल है, ठीक है, उपन्यास कुशल में यहाँ पर जो होता है विश्वघात के विषय में प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत करता है उपन्यास कुशल में, यानी स्किलफुल। उपन्यास किस में, कुशल में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 29 to 31 जो कि आइडम फ्रेज दिया हुआ है। क्या है, आइडम फ्रेज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो दिया हुआ है एक्यूरिंग ए जॉब, ठीक है, इज ए केक वॉक फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल विथ गुड एटीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक केक वॉक, यहाँ पर देखिए आइडम फ्रेज है, तो आइडम फ्रेज आप लोगों को याद कर रहा होगा। अगर यहाँ इसकी बात की जाए तो यहाँ पर एक्वायरिंग ए जॉब, ठीक है, ए केक वॉक फॉर ए स्टूडेंट्स हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विथ गुड एटीट्यूड। मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है अच्छा है तो उसको यह जॉब आसानी से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, एन ईजी अचीवमेंट, एन ईजी अचीवमेंट। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ होता है आसानी से किया गया काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन all children should be born with a silver spoon in the mouth। इसका तो सबको मीनिंग पता होगा, इसका मीनिंग सबको पता होगा, धनी परिवार में जन्म लेना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बोर्न ए रिच फैमिली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स। बच्चे ने अपने गिफ्ट के लिए पेरेंट्स से क्या किया, शिकायत किया। दे शुड लर्न नोट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। हाँ देखिए यहाँ पर भी एक फ्रेज का आइटम फ्रेज है, तो नोट टू बी लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इस फ्रेज का अर्थ होता है मंगनी में बैल का दांत नहीं देखा जाता है। इसका अर्थ होता है मंगनी में बैल का दांत नहीं देखा जाता है, ठीक है, जैसा भी मिले वैसा रख लिया जाता है। तो इसका हो जाएगा नोट टू फाइंड ए फॉल्ट विथ ए गिफ्ट रिसीप्ट, यानी कि गिफ्ट में किसी तरह का फॉल्ट नहीं देखा जाता है, जो मिले उसे चुपचाप रख लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 to 34 जो है अल्टरनेटिव है, यानी सिनोनिम्स दिया हुआ है। तो सिनोनिम्स जो दिया है आइए हम लोग उसको अच्छे तरीके से, सबसे पहला है किटडेल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। इसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। फॉरेस्ट, फोर्ट्रीज फॉर द सेफ्टी ओल्ड टाउन, दुर्ग या किला, ठीक है। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो इसका सिनोनिम्स जो होगा वो होगा फोर्ट्रीज होगा। क्या हो जाएगा, फोर्ट्रीज हो जाएगा। फोर्ट्रीज इसका, फोर्ट्रीज फॉर सेफ्टी ऑफ ए टाउन, इसको दुर्ग या किला कहते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ अगर बात किया जाए मेंशन का, तो इसका अर्थ होता है
हवेली या महल होता है। मेट्रोपोल्स की अगर बात किया जाए तो बड़ा एवं व्यस्त शहर होता है। मेट्रोपोली सिटी होता है ना, इसका अर्थ होता है बड़ा एवं व्यस्त शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेनिवोलेंट है। तो बेनिवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी, दानी, परोपकारी, बेनिवोलेंट। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। क्या हो जाएगा? चैरिटेबल। जो दान, उपकार, परोपकार करता हो उसी को क्या कहते हैं? चैरिटी। ठीक है। अब यहां पर देखिए, फ्रेंडली का आप लोगों को पता ही होगा, जेनरस, चैरिटेबल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है एक्यूमेन है। एक्यूमेन का अर्थ होता है दक्ष, कुशाग। इसका सिनोनिम्स की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसाइट होगा। इंसाइट का मतलब ही होता है कुशाग्र होता है। ठीक है। विजडम का मतलब बुद्धिमान होता है। इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर अब बात किया जाए 35 to 37 जो है अपोजिट मीनिंग है। एंटोनिम्स दिया हुआ है, आइए हम लोग एंटोनिम्स को भी। पहला जो क्वेश्चन है डिफेमेटरी है। तो डिफेमेटरी का जो अर्थ होता है अपमानजनक होता है। क्या होता है? अपमानजनक होता है। तो अपमानजनक का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स की बात करें, इंसल्ट का मतलब भी अपमान करना ही होता है। यहां पर एंटोनिम्स दिया हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम्मान सूचक, सम्मान सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोमवेर है। क्या है? सोमवेर है। तो सोमवेर का जो मतलब होता है फीका होता है। क्या होता है? फीका, फीका, निराशाजनक। इसकी अगर एंटोनिम्स की बात किया जाए तो चीयरफुल हो जाएगा। चीयरफुल में क्या होता है? प्रसन्न, आनंद, खुशी। डोलफुल का मतलब होता है शोकाकुल। डोलफुल का मतलब होता है शोक में डूबा हुआ। मोर्नफुल का मतलब भी वही होता है। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। फ्रीट, अगर फ्रीट की बात की जाए तो फ्रीट का मतलब होता है चिढ़ाना, खिजाना, किसी को खिजलाना, चिढ़ाना, ये होता है फ्रीट। अगर इसका एंटोनिम्स की बात किया जाए तो इसको क्या हो जाएगा? प्लीज हो जाएगा, खुश होना। वरी, चिंता करना। डिस्टर्ब आप लोग जानते ही हैं, तंग करना किसी को। यहाँ पर बोदर है, देखिए यहाँ पर बोदर है, इसका अर्थ होता है परेशान करना। वरी का मतलब चिंता करना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग। 38 to 40 जो क्वेश्चन है वो है OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन एक्सरेज एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन। कह रहा है एक डॉक्टर जो कि एक्सरे का स्पेशलिस्ट हो उसे क्या कहा जाएगा? तो रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं। ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं। ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। जबकि यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है मूत्र रोग विशेषज्ञ। नेफ्रोलॉजिस्ट का किडनी रोग विशेषज्ञ होता है। क्या होता है? किडनी रोग विशेषज्ञ। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और ए जॉब। एक व्यक्ति जो कि एक स्थान से दूसरा स्थान घूमते रहता है, ना उसका कोई घर है और ना ही कोई जॉब, उसे क्या कहते हैं? खानाबदोश कहेंगे, बंजारा कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भेगा बॉन्ड का मतलब होता है बंजारा, खानाबदोश होता है। बंजारा खानाबदोश होता है। ठीक है।
अब है ट्यूरेंट। ट्यूरेंट का मतलब होता है अनुपस्थित रहने वाला अथवा बेकार घूमने वाला को कहते हैं ट्यूरेंट कहते हैं। माइग्रेंट तो प्रवासी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, माइग्रेट करके आया हुआ। और रिफ्यूजी जो होता है, रिफ्यूजी का अर्थ है शरणार्थी। आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो। ठीक है, कह रहा है आफ्टरनून परफॉर्मेंस ए प्ले और शो, यानी कि दोपहर के शो को क्या कहा जाता है, दोपहर के शो को क्या कहा जाता है। तो दोपहर के शो को जो है क्या कहा जाता है, ये होगा मैटिनी कहा जाता है। मैटिनी का अर्थ होता है दोपहर के सिनेमा का शो को कहा जाता है, मैटिनी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।